27 में अखिलेश जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाएंगे। भारतीय जनता पार्टी उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी पर न कोई काम है न कोई धाम है, खाली इनके झौवा संगठन लोगों को परेशान करते हैं। यूपी चुनाव 27 में है, समाजवादी पार्टी भी तैयारियां कर रहे हैं। आप लोगों की क्या तैयारी है? किन मुद्दों के साथ जनता के बीच जा रहे हैं? जिस तरह अयोध्या राम की नगरी, हनुमान जी की नगरी में भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंका गया है, उसी तरह मुंबई महापालिका चुनाव में आपको 2 दिन बाद देख लीजिए नतीजा आएगा। भारतीय जनता पार्टी वहां दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं रहेगा। जितना काम अखिलेश यादव ने कर दिया है, आज तक उत्तर प्रदेश में कोई मुख्यमंत्री नहीं किया। इस बात को दावे के साथ कह सकता हूं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सबसे ज्यादा गुंडा माफिया आपको रोड पे दिखाई पड़ते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों से। जात धर्म में नफरत की भारतीय जनता पार्टी जात धर्म नफरत का काम करती है। मुंबई के महापालिका चुनाव में कल लोग बीजेपी को हरा के खत्म कर देंगे। समाजवादी पार्टी का परचम लहराएगा। अबू हासिम साहब का नाम चलेगा। मुंबई में बीएमसी के चुनाव में चुनाव प्रचार के लिए समाजवादी पार्टी के तमाम विधायक, सांसद और बड़े बड़े नेता लगे हुए हैं। इसी क्रम में एक नाम जो खूब चर्चाओं में रहा, बीएमसी चुनाव प्रचार में प्रचार करके लौटे समाजवादी पार्टी के एक युवा और सशक्त चेहरे अजय जी हमारे साथ है। आपकी तमाम फोटो वीडियो देखने को मिली। अजय जी, समाजवादी पार्टी की क्या स्थिति है? मुंबई में प्रचार करके लौटे हैं। सबसे पहले आपको इस चैनल के माध्यम से आपको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देना चाहते हैं। हम तो 1 हफ्ता से वहां चुनाव थे। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के निर्देश पर हाजी फिरोज खान गब्बर, जो बीकापुर के पूर्व प्रत्याशी थे, उन्हीं के साथ में 1 हफ्ता लगातार मुंबई में चुनाव था। और अबू हासिम साहब से मुलाकात किया, जो वहां के प्रदेश अध्यक्ष हैं। और हर जगह चुनाव में प्रचार में हाजी फिरोज खान गब्बर साथ दौड़ा किया, जनसंपर्क किया। और एमपी साहब श्री प्रिया फरोज जी और विधायक रागिनी सोनकर जी के साथ और राम प्रसाद चौधरी, तमाम हमारे समाजवादी पार्टी के एमपी और विधायक के साथ में जनसंपर्क किया, दौड़ा वहां जनसंपर्क किया। मुझे लगा ज्यादातर यूपी के लोग, मुंबई महाराष्ट्र में यूपी के लोग, चाहे बस्ती हुआ, चाहे सिद्धार्थनगर हुआ, चाहे मेडकर नगर हुआ, चाहे बाराबंकी हुआ, चाहे सुल्तानपुर हुआ, चाहे डुमरियागंज हुआ, इन सब जिले के लोग सबसे ज्यादा मुंबई, कुर्ला, भिवंडी, हर जगह है लोग हैं। उन लोगों से हम सब हाजी फिरोज खान गब्बर के नेतृत्व, उन लोगों को मैंने अपील किया कि जिस तरह हम लोगों ने अयोध्या भारतीय जनता पार्टी को हरा के भेजा है, उसी तरह मुंबई के महापालिका चुनाव में कल लोग बीजेपी को हरा के खत्म कर देंगे। समाजवादी पार्टी का परचम लहराएगा। अबू हासिम साहब का नाम चलेगा। अब आपने बीएमसी चुनाव प्रचार के दौरान अयोध्या का जिक्र किया, तो भाजपा तो ये कह रही है कि जो हमने मगध में, बिहार में हराया मगध में, अब इनको अवध में भी हरा देंगे। ये भारतीय जनता पार्टी पर न कोई काम है न कोई धाम है, खाली इनके झौवा संगठन लोगों को परेशान करते हैं। एक काम बता दें जो गरीबों का नाम हो, एक चीज बता दें जो गरीबों को फायदा हो, एक कोई काम बता से गरीबों को ज्यादा राहत पहुंचती हो। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग झूठ बोलने से कोई काम नहीं इनको। बीएमसी चुनाव में भाजपा भी शक्ति प्रदर्शन करेगी, अपने प्रत्याशियों, उनके भी प्रत्याशियों के प्रचार में दूर दूर से नेता पहुंच रहे हैं, काफिले दिख रहे हैं। तो क्या अंतर आपको? उनका कोई रुझान नहीं है, कोई बात नहीं, खाली वहां जात धर्म में नफरत की भारतीय जनता पार्टी जात धर्म नफरत का काम करती है। हम हाजी फिरोज खान गब्बर जी के साथ जनसंपर्क किए, प्रिया फरोज जी के साथ जनसंपर्क किए, रागिनी सोनकर जी के साथ जनसंपर्क किए, अबू हासिम साहब कई वार्डों में लगातार जनसंपर्क में गए। वहां लोगों का जिस तरह उत्साह, लगाव दिखाई पड़ा, लगा कि भारतीय जनता पार्टी लोग पीड़ित हैं। जिस तरह अयोध्या राम की नगरी, हनुमान जी की नगरी में भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंका गया है, उसी तरह मुंबई महापालिका चुनाव में आपको 2 दिन बाद देख लीजिए नतीजा आएगा। भारतीय जनता पार्टी वहां दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं रहेगा। महाराष्ट्र में गठबंधन का जो आपका एक बड़ा दल है, कांग्रेस आपके साथ चुनाव नहीं लड़ रहा है, और आपके प्रदेश अध्यक्ष अबू हासिम आजमी ने कहा कि कांग्रेस हमें छोटी पार्टी समझ रही। इस पर क्या कहेंगे? उन्होंने जो भी कहा, अबू हासिम साहब ने जो भी कहा, उन्होंने बहुत शानदार का, इसलिए उनको उत्तर प्रदेश होने के नाते उनको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देता हूं। उन्होंने फैसला महाराष्ट्र में बहुत ऐतिहासिक लिया, उनको इसलिए बहुत बहुत बधाई। अबू हासिम खुद एक पार्टी है, समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव हैं। जो उन्होंने फैसला लिया, उन्होंने ऐतिहासिक फैसला लिया, इसलिए उनको उत्तर प्रदेश से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। यूपी चुनाव 27 में है, समाजवादी पार्टी भी तैयारियां कर रहे हैं। आप लोगों की क्या तैयारी है? किन मुद्दों के साथ जनता के बीच जा रहे हैं? समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी उस समय पूर्व मुख्यमंत्री, वर्तमान मुख्यमंत्री थे। जितना काम अखिलेश यादव ने कर दिया है, आज तक उत्तर प्रदेश में कोई मुख्यमंत्री नहीं किया। इस बात को दावे के साथ कह सकता हूं। अगर किसी माताओं बहनों को डर लाभ मिला है तो समाजवादी पार्टी के दिए ना, अखिलेश यादव दिए हुए।
योगी जी मंच पे जाते हैं तो कहते हैं कि यही यूपी है जो 2017 के पहले पहचान के लिए मोहताज था, गुंडे माफियाओं का रास्ता, हमने वो तस्वीर बदली है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सबसे ज्यादा गुंडा माफिया आपको रोड पे दिखाई पड़ते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों से। आपको खुद जानना चाहिए कि अखिलेश जी की सरकार में लगातार किसानों का, चाहे बहनों को लैपटॉप देने को रहा हो, चाहे बेरोजगारी भत्ता देने को, चाहे माताओं को पेंशन देने का रहा हो, चाहे गांव में लोही आवास देना रहा हो, चाहे जनेश्वर मिश्रा देने का काम हो, जितना समाजवादी पार्टी ने विकास किया है आज तक किसी दल का, किसी की सरकार जनता को लाभ नहीं पहुंचाई। इस बात को मैं विश्वास के साथ आपको बताना चाहता हूं। एक आखिरी सवाल अजय जी आपसे, जी। क्या लग रहा है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी बीएमसी का चुनाव ले लें या फिर प्रदेशों का चुनाव ले लें, वहां की जो किलेबंदी जिस हिसाब से करती है उसे तोड़ने में समाजवादी पार्टी कितनी कारगर साबित होगी? लगातार पीडीए, पिछड़े, दलित सब एक होके 27 में अखिलेश जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाएंगे। भारतीय जनता पार्टी उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। तो आपने देखा हमारे साथ समाजवादी पार्टी के युवा चेहरे अजय जी थे, जिन्होंने अभी बीएमसी चुनाव प्रचार में समाजवादी पार्टी का विभिन्न वार्डों में पहुंचकर प्रसार किया और समाजवादी पार्टी की नीतियों से लोगों को अवगत कराया। इनका दावा है कि जिस तरीके से हमने अयोध्या में भाजपा को हराया है उसी प्रकार से मुंबई में बीएमसी में भी उन्हें उखाड़ फेंकेंगे।